दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल हुई बैठक के बारे में कि आखिर किन किन बातों पर चर्चा हुई, टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के क्या अपडेट निकला कल और परीक्षाएं कब तक होंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये न्यूज आई थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में मंडे को बैठक है, इसके बाद ट्यूसडे को बैठक है। तो 2 दिन लगातार बैठक हुई है। इन बैठकों पर सिर्फ टीजीटी पीजीटी ही नहीं और भी कई मुद्दे थे। पहला जो प्रमुख मुद्दा है वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप लोग जानते हैं परीक्षा हो चुकी है, एक विषय की परीक्षा बीएड की बाकी है। तो जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उन विषयों की जो रिवाइज्ड आंसर की जारी करनी है उस पर अभी फोकस है। और रिवाइज्ड आंसर की में इतनी सारी आपत्तियां निस्तारित करने में समय लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर आयोग जो है उसी में व्यस्त है। क्योंकि जो पेपर हुआ है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत थे, आंसर गलत थे, तो यहाँ पर आपत्तियां ढेरों हुई हैं। उसको निस्तारित करने में काफ़ी समय लग रहा है और जानकारी ये मिली है कि निस्तारित ज़्यादातर कर ली गई हैं, थोड़ा बहुत काम उसमें बाकी है। तो एक प्रमुख मुद्दा यहाँ पर ये था असिस्टेंट प्रोफेसर का। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर में ही एक दूसरा मुद्दा भी है बीएड की परीक्षा को लेकर के। तो अभी तक आप लोग जानते हैं बीएड विषय की भी परीक्षा नहीं कराई गई है, उसकी भी परीक्षा करानी है। लेकिन उससे बड़ा इम्पोर्टेंट मामला यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने डेट बढ़ाने की मांग करी थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की डेट बढ़ाई जाए। हालांकि आप लोग जानते हो कि डेट बढ़ी भी थी, लेकिन उसके बाद भी अलग से कुछ याचिकाओं का 7-8 याचिका मतलब अभ्यर्थियों की याचिकाएँ थी जिसमें जो है डेट बढ़ाए जाने की मांग कर रही थी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा हम डेट नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, और उस मामले पर भी चर्चा हुई। अब आगे क्या करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के भी चर्चा हुई। लेकिन आपको बता दें अभी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और जानकारी मिली है कि 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ से मुख्यमंत्री जी की तरफ से अनुमति मिलने की उम्मीद है। उसके बाद अगर अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है उस हिसाब से फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग आगे डिसीजन लेगा कि आखिर क्या करना है, कब तक की परीक्षा करानी है, कैसे करानी है परीक्षा, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है परीक्षा आयोजित करने में। हालांकि आयोग का कहना है कि हमारा जो परीक्षा है उसकी पूरी तैयारी है, ठीक है, लेकिन सेंटर्स को लेकर के या और कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम जो चल रही है उसको लेकर के अभी इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल की मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें जो है शासन से अनुमति मिल जाती है, उसके बाद फिर आयोग डिसाइड करेगा परीक्षा की तारीखें। पहले पीजीटी परीक्षा की तारीखें होंगी, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा होगी। आप लोग जानते हैं 3 बार ये परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। 21 और 22 जुलाई को टीजीटी परीक्षा थी, बहुत लोग एडमिट कार्ड का इंतज़ार कर रहे थे। तो एडमिट कार्ड तो अभी तक आए नहीं हैं और ना ही आएंगे, क्योंकि 21 और 22 जुलाई को ये परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। हालांकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि 21-22 जुलाई की परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन ट्विटर से 21-22 जुलाई की परीक्षा की नोटिस को डिलीट करना अपने आप में महत्वपूर्ण है और इससे पता चलता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 21-22 जुलाई को ये परीक्षा नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप सभी के लिए बस इतनी ही अपडेट है अभी कि कल की मीटिंग में कोई फ़िलहाल डिसीजन नहीं हुआ है टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के। आने वाले वक्त में संभवतः अगले मंगलवार तक फिर से बैठक होगी और इस बैठक में हो सकता है निर्णय हो जाए, ठीक है। तो आप लोग अभी जो है ये मान के चलिए कि इस परीक्षा में समय लगेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे लगता है अगस्त तो मुश्किल है, सितंबर अक्टूबर तक परीक्षा कराई जा सकती हैं। अगस्त में भी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है क्योंकि अभी तक डिसीजन ही नहीं हो पाया। हाँ, सितंबर में परीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी कोई भी आयोग में निर्णय नहीं हुआ है पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के। आने वाले समय पर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे हम आपको ज़रूर दे देंगे।
यहाँ पर देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश की तरफ से अपडेट किया गया है कि पीजीटी के बाद क्या फिर टलेगी टीजीटी की परीक्षा। 3 घंटे चली बैठक, न तैयारियों को लेकर के मंथन। मतलब तैयारियों को लेकर के बैठक हुई लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट सामने निकल करके नहीं आया है। बैठक में कई लोग यहाँ पर थे, जैसे कि प्रमुख रूप से जो अध्यक्ष हमारी हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार, उप सचिव व आयोग के सदस्य शामिल रहे, लेकिन इन परीक्षाओं को लेकर के अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। वहीं पर जो छात्र हैं वो परेशान हैं। इस पर जो अलग अलग प्रतियोगी छात्र संगठन हैं, प्रतियोगी छात्र समिति संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि बहुप्रतीक्षित परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और बार बार टलने से अभ्यर्थी निराश हैं। भ्रम की और निराशा की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर के आयोग को ठोस कदम उठाने चाहिए और जल्द से जल्द परीक्षा की तारीखों की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। वहीं पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि आयोग ने बिना अभ्यर्थियों को सूचित किए पहले ही टीजीटी की परीक्षा जो घोषित की गई थी 21-22 जुलाई को, उसको वेबसाइट से और टेलीग्राम से हटा दिया है, ट्विटर से हटा दिया है। अभी तक नए डेट की कोई सूचना नहीं मिली है। इससे लाखों प्रतियोगी छात्र असमंजस में हैं। आयोग को नई परीक्षा की तारीखें जारी करके जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे में आयोग के प्रति जो है अभ्यर्थियों में अविश्वास पैदा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आयोग अपनी साख भी नहीं बचा पा रहा है। 3 बार परीक्षा की तारीखें जारी करके उन तिथियों पर परीक्षा ना करा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है और शर्मिंदगी वाली बात है, ठीक है। तो फिलहाल 13 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इन परीक्षाओं के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखें जारी नहीं हो पा रही हैं। लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आप लोग जानते हैं कितने सारे धरना प्रदर्शन आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इन धरना प्रदर्शन आंदोलन का कोई भी फ़र्क नहीं समझ में आता है। उस समय वास्तविक रूप से कह दिया जाता है कि हाँ ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। 2022 की परीक्षा 2025 में नहीं हो पा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। खैर आप लोग LT ग्रेड की तैयारी कर लीजिए अभी फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि LT ग्रेड की वैकेंसी आ गई हैं और TGT LT ग्रेड का सिलेबस लगभग सेम रहेगा। बस LT ग्रेड में GS केवल बढ़ जाएगा आपका, बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस तो लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उनको टारगेट करिए और जैसा कुछ आने वाले समय में अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर दिया करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो हमारी वेबसाइट चले जाना testseries.governmentjobcenter.com, वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं।